चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं आज की एपिसोड। वो बिखरी सी हालत में उसके सीने पर सर रखे गहरी नींद में थी, जबकि ज़ूर बेड करवन से टेक लगाए। इसे खुद में नीचे नींद दराज था। एक हाथ जारिया की कमर के गर्द लिपटा था, जबकि दूसरा हाथ इसके बालों में उंगलियां चलाने में मसरूफ था। चेहरा बुखार की हिद्दत से अभी तक सुर्ख था। आंखों में खुमार की सुर्खी भी बाकी थी। वो गहरी सोच में गुम था। गहरी तपिश ज़दा सांस छोड़ते उसने सीने पर पड़ी जारिया को देखा। वो सादा से कमीज शलवार में मलबूस थी। इसने सुबह फजर के वक्त बामशक्ल अपनी शिद्दतों से आज़ादी दी थी। वो इसकी शिद्दत सहते सहते बेहाल हो चुकी थी, इसलिए नमाज पढ़ने के बाद से बेसुध इसकी पनाहों में सोगी। जबकि वो एक पल नहीं सो पाया। ईसा का दिमाग सोचों में उलझा हुआ था। वो अभी अपना रिश्ता आगे बढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन असफंदियार की हरकतों ने इसे मजबूर कर दिया था। वो डर गया था जारिया को खोने से, शायद जिंदगी में पहली बार। इसलिए इस पर अपनी इस्तिकाक शदतों की मेहर लगाते हमेशा के लिए अपनी नाम की बीड़ी में बांध लिया। बालों की उलझी लठी इसके चेहरे से हटाकर ज़ोरा ने झुककर इसके माथे पर लब रखे। वो गहरी नींद में छोटी छोटी सांसें भरती बच्चे की तरह इसके सीने में समटी हुई थी। ज़ूर की मुस्कुराहट गहरी हुई। माथे पर अपना लमस छोड़ते उसने उसकी बंद आंखों को नरमी से चूमा। फिर इसकी छोटी सी नाक पर लब रखे तो जारिया इसकी सलगती सांसों की तपिश से कसमसाए थी। ज़ूर मुबहम सा मुस्कुराते इसके नीम व होंठों को देखा, जो इसकी शिद्दत से हल्के से जख्मी थे। वो इसके चेहरे पर झुकता इसके जख्मी नीम व होंठों को नरमी से चूमता। होंठ इसकी थोड़ी पर रख गया। जारिया हल्का सा कसमसाए, लेकिन नींद इस कदर हावी थी कि वो कसमसा कर दोबारा सोगी। ज़ूर इसे हनूज गहरी नहीं में देखता। आहिस्ता से करूट बदलता उसे अपने नीचे कर गया। ज़ूर इसके चेहरे पर झुक गया। बिखरे बाल इसके चेहरे और गर्दन से हटाए तो जारिया की शफ़ाफ गर्दन पर इसकी शदतों के सुर्ख निशान देखने लगे। ज़ूर की आंखों में खुमार गहरा हुआ था। वो झुकता नरमी से अपने लब इसकी गर्दन पर टरस करता गीला लमस छोड़ने लगा। हना जारिया ने नींद में उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। ज़ूर जुनूनी सा होता, इसकी कलाइयां पकड़ते तकिए पर पन करता, इसकी स्किन को किस करता, अपने लमस को गहरा करना लगा। इसकी शिद्दत भरे लमस पर जारिया के लबों से कराह निकली थी। वो बामशक्ल अपनी नींद से भरी आंखें खोलते उसे देखने लगी, जो इसकी गर्दन पर लब ट्रेड करता। इसकी शर्ट कंधों से खिसका रहा था। इसने थूक निगलते उसे देखा। दोबारा से इसकी कुर्बत का सोचते वो लरज उठी। पूरी शाम और रात जिस तरह से इसने अपनी शदतों से उसे बौखलाया था, वो दोबारा उसे सहन नहीं कर सकती थी। हम रात उसने बहुत नरमी से इसे हैंडल किया था। इस पल को खास बनाते उसे मुतबिर किया था। वो खुद को खुश नसीब समझ रही थी। वो इसकी फड़कती रगों से इसके जुनून का अंदाज़ा लगा सकती थी, लेकिन वो इसकी नज़ाकत के पेश नज़र अपनी तलब पर काबू पाता इसके साथ नरमी पेश आया था। वो अलग बात थी कि वो इसकी नरमी पर भी ससकारियों भरती इसे मदहवश करती रही थी। ससी ज़ूर ने उसकी शहारत पर दंत गाड़े तो वो ससकी थी। जावी जारिया इसके शर्टलेस वजूद पर अपने नाखून की खराशों से नजरें चराता एहतिजाजन ससकी। बुखार की हालत में भी इसने जारिया के होश ठिकाने लगाए थे। उसका वजूद अभी तक बुखार में दहक रहा था। इसके बावजूद वो थक नहीं रहा था। वो इसकी गर्दन से चेहरा उठाते हनकार भरता खुमार आलूदा नजरों से उसे देखने लगा। सोना है, वो नजरें झुकाए आहिस्तगी से बोली। ज़ूर ने गहरी नजरों से उसका गुलाबी चेहरा और कांपता वजूद देखा।
किया तुम्हें मेरा लमस अच्छा नहीं लगता? वो इसके बिखरे बाल कानों के पीछे करता नरमी से पूछने लगा। जारिया ने हैरत से नजरें उठाते उसे देखा। इसे भला इसका लमस क्यों बुरा लगेगा, वो उसका महरम था। बोलो। ज़ुहर इसकी आंखों में देखता आहिस्तगी से बोला। वो रात जिस तरह उसकी बाहों में कांपती रही थी, और जैसे अब कांप रही थी, वो समझ ना सका कि ये फितरी शर्म वाओ हया थी या डर। ऐसी बात नहीं है। मुझे आपका लमस क्यों बुरा लगेगा? आप मेरे शौहर हैं। वो बोली तो आवाज में हल्की सी नागवारी भी थी। ज़ुहर को अपनी रगों में सुकून सा दौड़ता महसूस हुआ। फिर यूं क्यों कांपती हो? मेरी बाहों में जैसे डर रही हो। वो इसके माथे पर नरमी से लब रखता बोला। इसकी बहनी सांसें अपने चेहरे पर महसूस करते। जारिया की पलकें लरज़ गी। वो उसे कैसे बताती कि ये तो फितरी शर्म वाओ हया थी। वो खुद ब खुद इसके लमस से कांपने लगती थी। इसकी शिद्दत से उसका वजूद लरज़ने लगता था। बार बार मुज़ाहमत क्यों करती हो? ज़ुहर इसका गुलाबी चेहरा देखते इसका जवाब जान चुका था, इसलिए दूसरा सवाल दागा। जारिया ने आहिस्ता से लबों को तर किया। वो आपकी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए अब रात से थके नहीं? कांपते होंठों से पूछा। ज़ुहर ने लबों पर शरारती मुस्कुराहट रनगी थी। किया तुम्हें रात कोई कमी लगी थी, जो मेरी तबीयत की फिक्र है? या मुझे देखकर किया तुम्हें लग रहा है मैं थक चुका हूँ? वो सरगोशी में बोला। जारिया कानों की लूं तक सुर्ख पड़ी, गर्दन का रंग तक सुर्ख हुआ था। वो सटपटाटा नजरें झुकागी। जवाब दो। ज़ुहर ने उसकी थोड़ी थामते इसका चेहरा ऊपर किया। नहीं, वो बामशक्ल बोल पाई। ज़ुहर ने उसे वो तारे दिखाए थे, जो उसने आज तक आसमान पर भी ना देखे। और वो कह रहा था कि उसे कमी लगी। ज़ुहर इसके एक्सप्रेशंस देखते कहका लगा गया। डोंट वरी डार्लिंग, मेरी तबीयत उसी से सही होगी। ऐसी हालत में मर्द को औरत की क़ुर्बत की तलब ज्यादा होती है। वो भारी सरगोशी करता इसके कान की लो लबों में दबा गया। जारिया इसकी भारी सरगोशी सुनते आंखें मैनेज की। वो अच्छा खासा बेशर्म था। तुमने कल रात मुझे वो सुकून दिया, जो आज तक मुझे महसूस नहीं हुआ। वो आहिस्ता से उसकी शर्ट उसके वजूद से सरकाता सरगोशियां करते इसके मखमली वजूद पर अपनी शदतों के निशानों को शिद्दत से चूमता उनका रंग बदलने लगा। इसके हाथ जारिया की कलाइन छोड़ते कमर को मठियों में भैंच गए। जारिया इसके कंधे थामते गहरी सांसें भरती इसका लमस महसूस करने लगी। तुम मेरे लिए एक नेमत हो। तुम्हारा लमस सुकून है। तुम्हारा होना जिंदगी है। वो मीठी सरगोशियां करता एक बार फिर से इसे खुद में समाता लज़्ज़त की इस दुनिया में ले गया, जिसका इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं था। वो दोनों एक दूसरे के क़ुर्बत में गुम सब कुछ भुलाते चले गए। सीढ़ियां उतरते उसने शर्मिंदगी से ज़ुहर को घोरा। वो लोग शाम से कमरे में बंद थे, और अब लंच टाइम पे बाहर आ रहे थे। शक्र था सामने आगा जान लोगों में से कोई नहीं था, सिवाय तहरीम खान और रिनोशे खान के। ज़ुहर इसका सुर्ख चेहरा देखता मुस्कुराहट दबाए इसकी कमर के गर्द बाजू हायल कर गया। रेलिकस जिंदगी कोई कुछ नहीं कह रहा है। वो गहरी नजरों से उसे देखता नरमी से बोला। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि ज़ुहर खुद को रोक ना पाया, और सर झुकाते इसके माथे पर लब रख गया। जारिया झिझक कर पीछे हवी, क्योंकि तहरीम खान और रिनोशे खान की नज़र उन पर पड़ चुकी थी। वो उस वक्त वाइट कलर की लॉन्ग फिराक में थी, जिस पर रेड गोटे का काम हुआ था। लाइट सा मेकअप किया हुआ था, जबकि बाल भी ढीले से बिन में बंधे हुए थे। ज्वेलरी के नाम पे बाजू में ज़ुहर का दिया गया डायमंड ब्रेसलेट और गले में इसकी दीगी डायमंड की ही चेन थी, जो उसने उसे वलीमे वाले दिन दी थी। तब से वो हमेशा से ये दोनों चीजें पहने रखती थी।
इन दोनों चीजों में तीसरी एक रिंग का इजाफा हुआ, जो ज़ुअर ने अभी उसे नीचे आने से पहले दी थी। तहरीम खान उसे देखते मुस्कुराई थी। अस्सलामुअलैकुम, वो कंफ्यूज सी बोली। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा आव। तहरीम खान ने इसका माथा चूमते मोहब्बत से कहा। वो इसके चेहरे पर पहले कौस क़ज़ा के रंग देखते बहुत कुछ समझ चुकी थी। आप इधर क्यों जा रहे हैं? हॉस्पिटल जाना है अपने। जारिया लावंच की तरफ जाते देख तहकम से बोली। ज़ुअर इसे तहकम भरे अंदाज पर निसार हुआ था। नाश्ता कर लूं, जिंदगी कल से कुछ नहीं खाया। वो इसके करीब आता गंभीरता से बोला। ठीक है, उसके बाद जाना है। बल्कि मैं खुद चलूंगी आपके साथ। वो रोब से कहती डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा, जहां मुलाजिमा इन दोनों के लिए नाश्ता लगा रही थी। तहरीम खान और इनोशे खान मोहब्बत से दोनों को देखते मुस्कुराते अपने काम में मगन होगी। बड़ी मामा, आप डिनर में मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना देंगी? जारिया नाश्ते को देखकर मुंह बनाते तहरीम खान से बोली। जारिया चुपचाप जो बना है वो खाओ। तुम्हें तो बहाना चाहिए खाने से भागने का। इनोशे खान ने तनबीहा नजरों से उसे देखा, लेकिन वो मुंह बनागी। ओए खान के बच्चे, इतने बड़े माफिया हो, एक बीवी नहीं संभाली जाती तुमसे? इनोशे खान ज़ुअर को घूरते बोली। ज़ुअर उनके तर्ज मुखातिब पर मुस्कुराहट दबा गया। जारिया ने सटपटाटा इन्हें देखा था। मोरे, इसने शिकायती अंदाज में पुकारा। वो सर झटकती बड़बड़ाते वहां से चलेगी। तहरीम खान भी कंधे अचकाते अपने कमरे में चलेगी। ज़ुअर ने एबरू अचकाते उसे देखा। वो जानता था वो खाने के मामले में कैसी है। नाश्ते से वो भागती थी, दिन में एक टाइम मुश्किल से वो परापर खाती थी। कहा को वाइफी पूरी रात और फिर सुबह मुझे झीला है। कमजोरी फेल हो रही होगी, आखिर को रात को फिर से झेलना है, तो ताकत चाहिए ना। ज़ुअर नवाला तोड़ते इसके मुंह के करीब करता गंभीरता से बोला। जारिया इसे घूर भी ना सकी। इसके हाथ से नवाला लेते वो शराफत से बाकी का नाश्ता भी करने लगी। इसकी बेबाक बातों का इसके पास कोई जवाब नहीं था। जारिया के फोर्स करने पर उसे हॉस्पिटल जाना ही पड़ा। मामूली सा फेवर था, जो कीर ना करने पर बिगड़ गया था। परापर चेकअप और मेडिसिन के बाद वो लोग हॉस्पिटल से निकले तो ज़ुअर उसे शॉपिंग के लिए ले गया। जारिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के दिल खोलकर शॉपिंग की थी। शॉपिंग करते इन्हीं शाम हो चुकी थी, इसलिए ज़ुअर उसे डिनर के लिए ले आया। डिनर के बाद जारिया ने उसे घर जाने का कहा, तो वो भी बना उसे तंग किए इसकी बात पर अमल करता गाड़ी रास्ते पर डाल गया। जारिया सीट से सर टकाए वो सो चुकी थी। वो काफी थक चुकी थी और नींद भी नहीं पूरी थी, और इस वक्त उसे बहुत शदीद नींद आ रही थी। ज़ुअर इसे एक नज़र देखता मुस्कुराया था। गाड़ी की स्पीड आहिस्ता करते इसने जारिया का सर अपने कंधे पर रखा। इसके बालों पर लब रखते उसे अपने हिसार में लिया। सड़क बिल्कुल साफ थी, कोई इक्का दुक्का गाड़ियां ही उस वक्त वहां से गुजर रही थी, जब अचानक ज़ुअर को एहसास हुआ जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। इसके माथे पर बल पड़े। ये एहसास तो उसे मालूम भी हुआ था, जैसे कोई इन्हीं नजरों के हिसार में रखे हुए था। खुद तो जब वो अकेला हो इस बात का इतना असर नहीं लेता था, क्योंकि इस दुश्मन हर वक्त उसे नजर में रखते थे, जिसका उसे कोई डर नहीं था। आज भी वो बना गार्डस के था, एक हाथ से सटरीनग संभालते दूसरा हाथ, जो जारिया की कमर के गर्द लिपटा था। इसने फोन पर कुछ टाइप किया। इसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उनके गर्द घेरा बना रहा हो। इसके लब नीचे जारिया की कमर पर गिरफ्त मजबूत करते उसे खुद में भंचा। जब गाड़ी के सामने दो बाइक्स रुकी थी, ज़ुअर को अचानक गाड़ी को ब्रेक लगानी पड़ी, जिससे गाड़ी झटका खाते रुकी थी। इसकी गिरफ्त में जारिया अछली थी, लेकिन ज़ुअर ने सख्ती से उसे खुद में भींचते अपनी गोद में खींच लिया।
जारिया हड़बड़ा कर आंखें खोलगी। ज़ूर क्या हुआ? गाड़ी रुकी देख उसने नींद से भरी आंखें खोलते हैरत से पूछा। कुछ नहीं स्वीट हार्ट, बस कुछ लोग अपनी जिंदगी से खेलना चाहते हैं। वो इसकी नींद से भरी आंखें नरमी से चूमता सर्द लहजे में बोला। जारिया इसका सर्द लहजा महसूस करते उलझी थी, जब अचानक से गोलियां चलने की आवाज आए। जारिया बेसाख्ता चीखते इसकी चीख मठीम में भर गई। गोलियों की आवाज चारों तरफ से आ रही थी, और कद्र तेज और बुलंद थी कि जारिया को अपने कान के पर्दे फटते महसूस हुए। जबकि ज़ूर की सर्द नजरें बारी के गर्द फैले बाइकर्स पर थी। गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, वो लोग भी जानते थे। बस टायर पर और आसपास गोलियां बरसाते इन्हें डराने की कोशिश कर रहे थे। ज़ूर के लिए ये सब आम था, लेकिन जारिया, इसने जारिया के सर पे हाथ रखते इसका चेहरा अपने सीने में छुपाया। वो खौफ से कांप रही थी। कुछ देर तक गोलियां चलना बंद हुई, तो बाइकर्स जो उनकी गाड़ी के गिर्द रहे हुए थे, गाड़ी के इस पास चक्कर काटने लगे। ज़ूर खामोशी से इन्हें देखता रहा। ज़ूर, आपके गार्ड्स कहाँ हैं? आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? वैसे तो बहुत बीस्ट बने फिरते हैं। जारिया इसके कॉलर को झटका देते झुंझला कर बोली तो वो चौंका। डोंट वरी, जिंदगी कुछ नहीं होगा। वो इसका गाल सुहलाता नरमी से बोलते रुका था। इसने गौर से जारिया का चेहरा देखा। वो डरी हुई नहीं थी, वो झुंझलाए हुई थी। डर नहीं लग रहा जिंदगी। वो चौंका था। जारिया ने नफी में सर हिलाया। मुझे क्यों डर लगेगा? ज़ूर खान बलडी बीस्ट की बीवी हूँ। आपके होते हुए मुझ पर अंश भी नहीं आ सकती, तो क्यों डरूं? वो इसके आंखों में देखते एतिमाद से बोली। वो वाकई नहीं डर रही थी। हम एक पल को गोलियों की आवाज से कांपी थी, लेकिन वो कभी करेक्शन था। फिर छप क्यों रही हो? ज़ूर का लहजा अजीब हुआ था। उसकी बीवी वाकई अलग थी, उसकी बीवी बनने के लायक। क्योंकि ये आवाजें इरिटेट कर रही हैं। आप कुछ कह क्यों नहीं रहे इन्हें? वो झुंझला कर बोली। क्या कहूँ? ज़ूर ने आए तो अचकाए मार दी, वो आराम से बोली। ज़ूर को दूसरा झटका लगा। ना करो वाइफी, में पहले ही पागल हूँ तुम्हारे लिए। ज़ूर इसके लब चूमते गंभीरता से बोला। इन दोनों को जैसे आसपास से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बाइकर्स उन पर कोई इफेक्ट न होते देख अब तक गए थे। ज़ूर, जारिया ने इसका ध्यान बाहर की तरफ करवाया। अब ऐसे बैठोगी तो कैसे जाऊंगा? वो उसे अपनी गोद में बैठे देख मानी खिज लहजे में बोला। जारिया सटका कर सीट पर हबी थी। ऐसी सिचुएशन में भी उसके शौहर को रोमांस सूझ रहा था। गाड़ी लॉक करो और घबराना मत, में देखता हूँ इन सालों को। वो इसके गाल पे हाथ रखते इसका माथा चूमता गाड़ी से निकला था। इसके निकलते ही जारिया ने इसके कहे मुताबिक गाड़ी लॉक कर ली। दिल घबरा रहा था उसे इतने लोगों में अकेले देख, लेकिन वो ज़ूर को भी अच्छे से जानती थी। वो उसे इंच तक नहीं आने देगा। ज़ूर बाहर निकला तो इसका चेहरा सपाट हो गया, सर्द वैसे ही जैसे इस वहशी का होता था, जिसके लिए वो मशहूर थे। इसके बाहर निकलते ही वो बाइकर्स अपने बाइक्स लेकर काफी दूर हुए थे। वो वहशी की वहशत से वाकिफ थे। ज़ूर गाड़ी के बोनट से टेक लगाता सिगरेट निकाले लबों में दबा गया। एक नज़र आसपास डालते उसने लाइटर से सिगरेट सलगाई। गहरा कश लेते उसने सर्द खून आशाम नजरों से सामने खड़ी गाड़ी को देखा। वो जानता था इस गाड़ी में सुल्तान कुरैशी था, जाज़ब कुरैशी का बड़ा भाई। उसने एक सर्द नज़र इस गाड़ी पर डाली। जब बहुत सारे लोग अचानक आसपास से निकलते इस पर झपटे थे, वो फिर भी रलीकस रहा। नीचे झुकते दाएं बाएं होते उसने बहुत आसानी से उनके वार रोके थे, जबकि एक हाथ से वो इन्हें यूं गिराता गया जैसे वो इंसान नहीं कट पतले हूँ। जारिया दिल में आयत अलकरसी का वरद किए उसे देख रही थी।
वो बिल्कुल किसी हीरो की तरह अकेला बगैर चोट खाए इन आदमियों को अलट पलट रहा था। इसके सहमी नजरें चारों तरफ घूम रही थी। जब इसकी नजर करीब आती कार पर गी। गाड़ी उनकी गाड़ी के बिल्कुल मुकाबिल आती रुकी। ज़ूर तकरीबन उन सारे आदमियों को गिरा चुका था। जो बचे थे वो खुद ही खौफ से पीछे हो गए। ज़ूर ने फूलती सांसों से सर्द सपाट नजर गाड़ी पर डाली, जिसका डोर खिला था और सियाह हैवला सा बाहर आया। ज़ारिया ने आंखें छोटी करते इस इंसान को देखने की कोशिश की, जो सियाह लॉन्ग कार्ट पहने मुंह पर भी मास्क पहने हुए था। ज़ारिया इससे अनजान थी, ज़ूर नहीं। सुल्तान कुरैशी आता ज़ूर के मुकाबिल रुका। दोनों खामोश शिर्द नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। माफिया के कानून भूल गए तुम? सर्द भारी मर्दाना आवाज इस वीराने में गूंजी। तुम्हारा भाई भूल चुका था। ज़ूर कंधे अचकाते बोला। सुल्तान कुरैशी ने एबरू अचकाते उसे देखा। इसकी आंखें गहरी सब्ज थीं और उनमें इस ज़ूर की आंखों से ज्यादा वहशत थी। मेरे पास इंसाफ के लिए आया था यूसुफ खान। ज़ूर की भारी साद आवाज पर सुल्तान कुरैशी की आंखों में खून उतरा था। और मेरान खान। अब की बार उसकी आवाज संजीदा थी। ज़ूर ने उसे घोरा। मेरी इकलौती साली पर नजर रखी थी इस कुत्ते ने। ज़ूर की आंखों में खून उतरा था। सुल्तान कुरैशी की आंखें ज़ूर के पीछे गाड़ी पर गी, जहां ज़ारिया परेशान सी मामलात समझने की कोशिश कर रही थी। सुल्तान कुरैशी। ज़ूर की धाड़ से इसकी सब आंखें इतनी ही तेजी से पलट आए। तुम्हें मेरे भाई के कत्ल और मेरान खान का जवाब देना पड़ेगा। सुल्तान कुरैशी सर्द लहजे में कहते। जेब से गिन निकालते ज़ूर पर तानी और लम्हे की देर किए बना उसके बाजू पर फायर किया। ज़ूर के वजूद को झटका सा लगा, गोली छूकर गुजरी थी। लेकिन वो दंत पर दंत जमाए ये दर्द बर्दाश्त कर गया। सुल्तान एक सर्द नजर इस पर डालता सपारक इसके कदमों में फेंकता मुड़ गया। ज़ारिया जो उलझे तासुरात से ये सब देख रही थी तेजी से बाहर आए। ज़ूर। इसकी चीख पर सुल्तान कुरैशी के कदम रुके थे। ज़ूर ये कैसे ये? इसके कांपते हाथ ज़ूर के खून से तर होते बाजू पर रखे। शशश रलिकस वाइफी में ठीक हूँ। ज़ूर ने उसे दूसरे बाजू के हिसार में लेते नरमी से कहा। ज़ारिया ने उसके बाजू से बहता खून देखा, और फिर सुल्तान कुरैशी की पुश्त को और फिर जमीन पर पड़ी पिस्टल को। जाने इसमें इतनी हिम्मत कहां से आई। वो ज़ूर का हिसार तोड़े तेजी से झकते वो पिस्टल उठाते सुल्तान के बाजू पर फायर कर गी। गार्ड्स फौरन से अलर्ट हुए थे। सुल्तान कुरैशी को ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी, वो लड़खड़ा था। ज़ूर हैरत वाओ बेयकीनी से कभी ज़ारिया को देख रहा था, तो कभी सुल्तान को जो बाजू थामे मुरा था। इसकी बेयकीन नजरें ज़ारिया पर थी। ज़ारिया फूलती सांसों और खूंखार नजरों से उसे देख रही थी। जिंदगी। ज़ूर होश में आता तेजी से आगे बढ़ता। इसके हाथ से पिस्टल लेता उसे अपने हिसार में ले गया। ये किया जिंदगी। वो अभी तक बेयकीन था। इसकी हिम्मत कैसे हुई आप पर गोली चलाने की, आपको तकलीफ देने की। आप पर, अपने वजूद पर मेरा हक है, और इस पर लगे हर जख्म का हिसाब देना होगा आपको मुझे, वरना मैं खुद हिसाब लूंगी। वो बिगड़े तनफस से गिराई। ज़ूर अभी तक बेयकीनी से उसका शर्नी वाला रूप देख रहा था। यकदम सुल्तान कुरैशी का कहका गौनजा था। कमीने रुक, तुझे बताती हूँ। ज़ारिया उसके बाजू से निकलने को मचली, लेकिन ज़ूर ने उसे सख्ती से खुद में भंचा। बस बस मेरी शर्नी बस। वो उसे कमर से थामे गाड़ी की तरफ आया। छोड़ी मुझे, मैं इसकी जान ले लूंगी। वो झटपटाई, लेकिन ज़ूर ने उसे जबरदस्ती डरायोंग सीट पर धकेला। ज़ारिया जो अंदर बठटे उसने करते सुल्तान को देखा, जो गाड़ी में बैठने वाला था। रुक के उसे ही देख रहा था। दोनों ने जैसे ही एक दूसरे को देखा कहका लगा गए। लकी मैन। सुल्तान बड़बड़ाते गाड़ी में बैठता अपना जख्म देखने लगा। उफ, पूरी रात रोने में जाएगी अब।
वो एक नाजुक वजूद जो सोचते सीट की पुश्त से सर टिका गया। वहीं दूसरी तरफ ज़ूर भी अपनी गाड़ी में बैठ गया। जारिया हनूज बिगड़े तनफस से पास से गुजरती सुल्तान कुरैशी की गाड़ियों को घूर रही थी। बस करो जिंदगी आँखों से खा जाओगी क्या। ज़ूर इसे बाजू से अपनी तरफ खींचता मुस्कुराहट दबाए बोला। आज जारिया के इस रूप पर वो जन निसार हुआ था। जारिया ने शिकवा कना नजरों से उसे देखा। मैं ठीक हूँ वाइफी, वो इसकी आँखें चूमता नरमी से बोला। जारिया खामोशी से पीछे होती गाड़ी स्टार्ट कर गई। इसकी फकरमंद नजरें ज़ूर के बाजू पर थीं। ज़ूर गहरी सांस भरता इसे देखकर रह गया। फलाहम इसे छेड़ना मुनासिब ना लगा, वरना उसके इस रूप पर इस कद्र टूटकर प्यार आ रहा था। दिल कर रहा था यहीं हर हद से गुजर जाए। अपने जख्म जो देखते उसे सुल्तान का जख्म भी याद आया। तो लबों पर मुस्कुराहट गहरी हुई। फिर किसी और का ख्याल भी दिमाग में घूमा तो मुस्कुराहट मध्यम हो। उफ वाइफी किया तुम्हारी तरह बहादुर नहीं है वो रो रो कर हश्र बिगाड़ लेगी। वो सीट की पुश्त से सर टकाटा बड़ा था। जारिया संजीदा तासुरात से डरायु करती गाड़ी हॉस्पिटल के रास्ते पर डाल गई।